भाई साहब, मेरे सब दोस्तों ने मेरा जीना आराम कर रखा था। ब्लैक क्लोवर देख, ब्लैक क्लोवर देख। तो बिना ब्लैक क्लोवर देखे कैसे एनिमे यूट्यूबर बन सकता है? एंड आई वाज लाइक ओके भाई, देख लूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। बट बता तो सही कैसा कुछ कॉन्सेप्ट है। एंड वो बताते हैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नारुतो जैसा है। इवन कुछ लोग तो ब्लैक क्लोवर को नारुतो की सस्ती कॉपी भी कहते हैं। मेरा भाई यही रिएक्शन था, फिर सालों मुझे क्यों दिखा रहे हो अगर ये कॉपी है तो। एंड ही सेज नहीं भाई, तू समझ नहीं रहा है, ये कॉपी नहीं है, बात को समझ थोड़ा सा। ये इवन अटैक ऑन टाइटन हंटर एक्स हंटर से भी ऊपर के लेवल की चीज़ है। देन मुझे लगा फिर तो इसे एक बार ट्राई देना चाहिए। तभी मैं ब्लैक क्लोवर के कुछ एपिसोड डाउनलोड करता हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं टेलीग्राम से ही डाउनलोड करने वाला हूँ। भाई मैं नहीं देने वाला क्रंची रोल वालों को पैसे जब तक हमारा धंधा चल नहीं जाता। आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट। एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट। इसमें भी है नारुतो की तरह दो मेन कैरेक्टर। फर्स्ट है आस्था जो कि प्रोटैगनिस्ट है, एंड सेकंड इज हिज राइवल यूनो। ये दोनों बच्चे ऑर्फन्स होते हैं, सो इट्स ऑब्वियस इनके पेरेंट्स नहीं हैं। तभी ये दोनों बच्चे चर्च में रह रहे होते हैं। और ये ब्लैक क्लोवर का वर्ल्ड पूरा चलता है वही मैजिक पावर्स पे, सेम एज नारुतो यूनिवर्स। जैसे वहाँ पर चक्र हुआ करता था और चक्रा की मदद से शिनोबी jutsu कर सकते थे, सेम यहाँ पर मैजिक पावर्स होती हैं वही। और मैजिक पावर्स की मदद से स्पेल कास्ट किए जा सकते हैं। जितना ज़्यादा जिस पे मैजिक पावर वो उतना ही खतरनाक है, क्योंकि फिर वो डेंजरस स्पेल कास्ट कर सकता है। पर ये स्पेल एक बुक से ही कास्ट होते हैं, उसे लोग ग्रीन वॉर कह के बुलाते हैं। एंड ग्रीन वॉर की भी भाई काफ़ी सारी पावर्स होती हैं, लाइक 3 लीफ क्लोवर, 4 लीफ क्लोवर, 5 लीफ क्लोवर। हर बंदे में भाई खुद की एक ग्रीन वॉर होती है जिससे कि वो स्पेल कास्ट कर सकते हैं। और अगर समहाउ बंदा भाई ग्रीन वॉर को एक्सेस नहीं कर पा रहा, लाइक वो कहीं सिचुएशन में स्टक हो गया है जहाँ पर एनिमी ने उसके हाथ पाथ बांध दिए हैं, देन इट्स नो यूज़, वो स्पेल कास्ट ही नहीं कर पाएगा। एंड ग्रीन वॉर भी ऑटोमेटिकली ही मिलती है, बट बंदे के कैलिबर के हिसाब से। जितना ज़्यादा मैजिक पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़िया ग्रीन वॉर। और यहाँ पर एक और चीज़ सिमिलर है नारुतो से। जैसे नारुतो में भाई होकागे होता है ना, वैसे ही ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में विजार्ड किंग होता है। और ये चीज़ कोई सिमिलर चीज़ नहीं है, बट सेम चीज़ ये है, ब्लैक क्लोवर का प्रोटैगनिस्ट भी सेम नारुतो की तरह भाई बिल्कुल जिद्दी है। वो भी विजार्ड किंग बनना चाहता है, बिल्कुल सेम जैसे नारुतो हर वक्त कहता रहता था अल बी होकागे, अल बी होकागे। वैसे ही बिल्कुल सेम आस्था भी भाई सबको कहता रहता है अल बी नेक्स्ट विजार्ड किंग। अगर सच बताऊँ तो करेक्टर थोड़ा सा अनोइंग तो है, पूरे वक्त चिल्लाते ही रहता है। मुझे तो भाई ऑनेस्टली यूनो ज़्यादा पसंद है, काम एंड कलेक्टिव बिल्कुल ओरा प्लस प्लस। और देखा जाए तो यार नारुतो भी कम अनोइंग थोड़ी था। स्टार्टिंग के एपिसोड में क्या इरिटेट करता था चिल्ला चिल्ला के, सेम भाई जेनुत्सु भी ऐसा ही करता था और सेम आस्था भी ऐसे ही करता है। बट भाई इसकी स्पीचेस जेन्युइन है। आगे की वीडियो में आपको 2-3 इसकी स्पीचेस दिखाऊंगा जो मुझे अब तक 20 एपिसोड में अच्छी लगी हैं। मतलब भाई ये गोटेड लेवल स्पीच देता है। देन एनीमे टिपिकल वे में स्टार्ट होती है। पहले एपिसोड में सब कुछ एवरेज ही था। हमें सीरीज के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, थोड़ा वर्ल्ड एक्सप्लोर करवाया जाता है, लाइक कैसे वर्ल्ड चल रहा है, क्या चीजें इस वर्ल्ड में ज्यादा वैल्यू करती हैं। देन अगले कुछ एपिसोड में मेन कैरेक्टर को ग्रीन वॉर असाइन होती है। पहले आस्था को कोई ग्रीन वॉर मिलती ही नहीं, क्योंकि भाई अपना मेन कैरेक्टर पे झाट बराबर भी मैजिक पावर नहीं है। जी हाँ, ही हैज नो मैजिक पावर, बिल्कुल नल्ला बेरोजगार है ये बंदा भाई एक भी स्पेल कास्ट नहीं कर सकता। बट वो कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, लाइक लिव और डाई लेवल की, जिससे कि उसे फाइनली ग्रीन वॉर असाइन होती है, वो भी काफी बड़ा होने के बाद, वो भी 5 लीफ क्लोवर। सबको ही शॉक्ड हो जाता है, दे आर लाइक इसे ग्रीन वॉर मिल भी कैसे गई, क्योंकि बिना मैजिक पावर बंदे को तो भाई ग्रीन वॉर मिलनी भी नहीं चाहिए। और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ग्रीन वॉर है। और अपने एंटेगनिस्ट को मिलती है 4 लीफ क्लोवर। ये वाली ग्रीन वॉर भी भाई किसी से कम नहीं है। ये ग्रीन वॉर भी भाई बहुत ही रेयर है, 1% बंदों को ये ग्रीन वॉर मिलती है। बट यूनो को तो उसके मैजिक पावर्स की वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने बचपन से बहुत सारी पावर थी, अनलाइक आस्था। यहाँ तक सब चीज़ें मुझे ओके ओके लग रही थी, ना तो मुझे ये एनिमे बुरी लग रही थी और ना ही मुझे इतनी गोटेड लग रही थी। एनिमे बिल्कुल एवरेज पेस पर चल रही होती है। देन चीज़ें एक्सेलरेट होना स्टार्ट होती हैं। एक टिपिकल एनिमे आर्क स्टार्ट होती है, दैट इज एंट्रेंस एग्जाम। हर एक सक्सेसफुल एनिमे में एंट्रेंस एग्जाम तो होता ही है। अगर व्यूअर्स को स्टार्टिंग में हुक करना है तो भाई एंट्रेंस एग्जाम डाल दो सीधा। आपने देखा होगा डीमन स्लेयर में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, हंटर एक्स हंटर में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, नारुतो में भी होता है, माय हीरो अकेडमी में भी। भाई काफ़ी सारी एनिमेज में एंट्रेंस एग्जाम होता है। पर ये एंट्रेंस एग्जाम एक ऐसा स्वीट स्पॉट होता है जो हर एनिमे में काम करता ही करता है। और ये एंट्रेंस एग्जाम भाई ब्लैक क्लोवर में बढ़िया रोल निभाता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आस्था चला जाता है ब्लैक बुल्स में और यूनो चला जाता है गोल्डन डाउन में। ब्लैक बुल्स को आप समझ सकते हो, सबसे वर्स्ट मैजिक स्क्वाड जिसमें कोई बंदा जाना नहीं चाहता। ऑन द अदर हैंड गोल्डन डाउन टॉप टायर मैजिक नाइट स्क्वाड्स में से आती है, जिसके लिए सब बंदे विश करते हैं कि हमें ये सेलेक्ट कर ले। इसके बाद से एपिसोड का लेवल अप होता ही जाता है, को जब अपना मेन कैरेक्टर एक्शन में आने लगा है और हमें वो इमोशनल एंगल भी देखने को मिलता है, क्योंकि आस्था एक कॉमनर है, ऊपर से उसके पास बिल्कुल भी मैजिक पावर्स नहीं है। आप समझ सकते हो एक वर्ल्ड जो सिर्फ मैजिक पावर्स पर ही चलता है और उसमें एक बंदा जिसमें बिल्कुल भी मैजिक पावर्स ही नहीं है। तो आप खुद सोचो यार, उसकी कोई क्यों ही वैल्यू करेगा, उसे सब लोग झाटू ही समझेंगे ना, और वो समझते भी हैं। आस्था के साथ कोई भी ढंग से पेश नहीं आता।
बिकॉज ही डोंट हैव एनी मैजिक पावर्स। पर तब भी वो लोग सोच में पड़ रखे हैं कि भाई इसे ग्रिमवॉर मिल भी कैसे गई। फिर आगे कुछ एपिसोड्स में हमें आस्था की फाइट देखने को मिलती है और हमें पता चलता है आस्था के पास कुछ ऐसा है जिससे सबकी गांड फट सकती है। उसके पास एक ऐसी एबिलिटी जो पूरे यूनिवर्स को कोई होल्ड नहीं करता। आस्था की ग्रिमवॉर से एक तलवार निकलती है जो कि मैजिक पावर्स को नलीफाई कर सकती है। मीन्स वो तलवार से मैजिक स्पेल्स को काट सकता है और ये इकलौता बंदा है जो ऐसा कर सकता है। भाई अभी 20 एपिसोड्स हुए हैं पर आस्था की इस एबिलिटी ने सीरीज में काफी इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि मैं सोच रहा था मेन प्रोटैगनिस्ट में भाई बिल्कुल भी पावर्स नहीं है। इट्स टोटली ओके, बढ़िया प्लॉट है। मे भी अपना प्रोटैगनिस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा और मैजिक पावर्स डेवलप करेगा। पर इन्होंने क्या करा, आस्था को एक ऐसी एबिलिटी दे दी जिससे वो पूरे यूनिवर्स के प्रिंसिपल की माँ वैनेक कर देता है। आप मानोगे नहीं गाइस, अभी 20 एपिसोड्स हुए हैं पर आस्था ने वन हैंडेडली 3-4 ए रैंक विलन्स को हरा दिया है। मतलब ऐसे विलन्स जिसे हराने में ब्लैक बुल्स के कैप्टन के भी पसीने निकल जाते। आई डोंट नो ये आगे कैसे पावर लेवल्स को स्टेबलाइज करेंगे क्योंकि अभी ऐसा सीन हो रखा है जो स्क्वाड्स के कैप्टन होते हैं आस्था भाई उनसे ही टक्कर ले ले रहा है। मतलब आप समझो इस यूनिवर्स में 6-7 मैजिक नाइट स्पोर्ट्स हैं जो कि बढ़िया बंदों को हर साल हायर करती है जिन पे अच्छी खासी मैजिक पावर्स हैं। और अब इन स्क्वाड्स के कैप्टन के बारे में सोचो वो कितने पावरफुल होंगे। बट द थिंग इज दैट आस्था इनसे ही बहस कर ले रहा है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि कैप्टन आस्था पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। बट स्टिल आस्था जो कि सिर्फ एक बच्चा है, उसने अभी कुछ भी ऐसा नहीं सीखा है और वो भाई कैप्टन के अटैक को नेलीफाई कर देता है। आई डोंट गेट इट गाइस, इट डजंट मेक एनी सेंस। मुझे नहीं पता कि 200 एपिसोड में कैसे चलाने वाले हैं। बट टू बी ऑनेस्ट अभी 20 एपिसोड्स ही हुए हैं तो इसको अर्ली जज नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 20 एपिसोड देखने के बाद मुझे कैसा लगा। क्योंकि देखो सच बताऊँ तो ओरा फार्मिंग तो जेन्युइन कर रखी है इन्होंने। पर फिर भी आप बात को समझो यार, ओरा फार्मिंग जहाँ पर ज़्यादा होती है वो आप समझ लो छोटी एनिमे होगी, लाइक सोलो लेवलिंग, डीमन स्लेयर। पर फिर मैं सोचता हूँ 20 एपिसोड्स ही हुए हैं भाई, अभी बहुत एपिसोड्स बाकी हैं। लोगों को पसंद आ रही है एनीमे, कुछ तो होगा इसमें एट द एंड वर्थ इट। देखते हैं आगे क्या होता है। बट स्टिल ये मैजिक पावर्स को नलीफाई करने वाला लॉजिक मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। और अगर हम बात करें कुछ और फैक्टर्स की लाइक एनिमेशन, डायलॉग डिलीवरी, सो आई वुड से इट्स अमेजिंग। सब कुछ गोटेड है, एनिमेशन एक नंबर है, डायलॉग भी भाई बिल्कुल फाड़ है। आप ये सीन देखो यार एक बार, बिल्कुल गूज़बम्स ला देगा, सेम एज गेम ऑफ थ्रोन टिरियन लेस्टर स्पीच। ये बात ध्यान रखना, मैं ये सब बता रहा हूँ जस्ट आफ्टर वॉचिंग 20 एपिसोड। तो भाई अगर किसी ने पूरी एनिमे देख रखी है तो ऑफेंड मत हो जाना, तू गलत बता रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आफ्टर वॉचिंग 20 एपिसोड मुझे कैसा लगा 20 एपिसोड देखने के बाद। एंड दिस इज जस्ट ए ऑनेस्ट रिव्यू, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल के पॉइंट पे। एंड गाइज आगे हम हंटर एक्स हंटर की मांगा भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो अगर आप हंटर एक्स हंटर में भी इंटरेस्टेड हो तो आप राइट साइड वाली वीडियो देख सकते हो। एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।